नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रूबी जी, अमित जी, रवि जी, प्रियांशी जी, प्रियंका जी, रवि जी, उसके अलावा और जो भी दोस्त हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है संदीप की। संदीप जो कि एक आम इंसान, जो कि काम काज करने वाला एक बहुत ही मामूली इंसान था। संदीप ने आज तक कभी गांव नहीं देखा था, क्योंकि वो शहर में ही पला बड़ा, शहर में ही रहा और शहर में ही सब कुछ उसका था। लेकिन एक बार संदीप को ये मौका मिला एक गांव देखने का, अपने एक दोस्त के माध्यम से। वो दोस्त था संजय। संजय जो कि उसका बहुत करीबी और जिगरी दोस्त था, और संजय के गांव में आने का मौका संदीप को मिला। लेकिन संजय अपने गांव ले जाने से पहले संदीप को उसने कुछ बातें बताई। उसने कहा, भाई तू मेरे गांव आ तो रहा है, लेकिन वहाँ कुछ नियम, कुछ कायदे कानून चलते हैं जिनका तुझे हर हाल में पालन करना पड़ेगा, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू मुश्किल में पड़ सकता है। संदीप ना तो भगवान में मानता था और ना ही शैतान में। संदीप ने संजय की बातें बड़े हल्के में ली और उसने हर चीज में हामी भर दी। संजय अब अपने गांव संदीप को लेकर आ चुका था। संदीप का काम था कंस्ट्रक्शन का, और कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम वो जो करता था वो अकेले ही संभाला करता था। अब संदीप और संजय संजय के गांव आ चुके थे। तभी वहां पर संदीप बहुत आराम से रह रहा था। उसे वो गांव बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। वहाँ का माहौल, वहाँ की हरियाली, वहाँ का फ्रेश फ्रेश खाना, सब कुछ संदीप को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो दिन भर संजय के गांव में घूमता रहता। लेकिन संजय ने एक वार्निंग दी थी कि चाहे जो हो जाए, अंधेरा होने से पहले तुम घर वापस लौट कर आ जाओगे। और संदीप ने भी इस बात में हामी ही भरी थी। संदीप संजय की बातों को फॉलो किया करता था। लेकिन आज जब वो गांव में टहल रहा था, तब उसके किसी आदमी का कॉल आया, और वो कल सुबह सुबह पेमेंट चाहता था ताकि उसके काम को आगे बढ़ाया जा सके। संदीप को जब ये फ़ोन आया, तब संदीप के पास वहाँ पर पैसे नहीं थे। तो संदीप ने ये सोचकर उसे गांव के ही हाईवे पर बुला लिया कि वो वहाँ सुबह सुबह जाकर उसे पैसे दे देगा, और अब वो जाकर पैसे निकाल कर लेकर आ जाएगा। उसने संजय से कहा। संजय ने साफ साफ इनकार कर दिया और उसे अपने वादे का याद दिलाया, क्योंकि अब रात होने वाली थी। संजय ने कहा, देख भाई, मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि चाहे जो भी हो जाए, तू अंधेरा होने के बाद गांव में ना तो निकल सकता है, ना घूम फिर सकता है। और जैसा कि तुझे पता है, यहाँ गांव में कहीं भी कोई भी एटीएम नहीं है। उसके लिए तुझे हाईवे तक पैदल चलकर जाना पड़ेगा, और अब आज के दिन में तो इतना वक्त नहीं बचा कि तू वहां तक पैदल चलकर जाए, पैसे निकाले और वापस आ जाए। इसलिए मेरी बात मान, जो आदमी भी आने वाला है उसको टाइम बदल कर बुला ले,
और दिन में जो भी काम करना है वो कर ले। लेकिन संदीप का ये काम बहुत इम्पोर्टेंट था, वो डिले नहीं कर सकता था, जिसके वजह से संदीप भी अपने जिद पर अड़ गया और उसने कहा, अरे यार, तुम लोग आज के ज़माने में रहते हो तो भी क्या इन फालतू के अंधविश्वास में फंसे पड़े हो? अंधेरा होने पर नहीं निकलना, क्यों? कोई भूत आता है क्या जो आकर मुझे खा जाएगा? संजय ने उसकी तरफ देखा और बिना मुस्कुराए उसे सीरियस होते हुए जवाब दिया, हाँ, भूत आता है, जो कि आएगा भी और तुझे खाएगा भी। तू मेरी बात मानना है तो मान और नहीं मानना तो मत मान। मेरा काम था कि मैं तुझे किसी भी तरीके से बस सतर्क कर दूं। मैंने सतर्क कर दिया। अब मेरी बात अगर तू मान लेता है तो तेरे लिए अच्छा है, वरना तू जान कि तुझे अब क्या करना है। अब इतना कहकर संजय वहां से चला गया। संदीप को तो पैसे निकालने ही थे, किसी भी हालत में। संदीप चुपचाप हाईवे के रास्ते पर आगे बढ़ गया और हाईवे के रास्ते पर जाते जाते उसे बहुत दूर तक चलकर जाना पड़ा। अब तक सूरज डूब चुका था। बहुत मुश्किल से संदीप को एक एटीएम मिला, लेकिन वो एटीएम खराब था। अब संदीप को पैसे निकालना इतना ज़रूरी था कि उसने न वक्त की परवाह की और ना ही उस सुनसान हाईवे की। वो उसी पर आगे बढ़ता हुआ जाता जा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कोई और एटीएम मिल जाए जिससे उसे पैसे निकालने को मिल जाए। देखते देखते संदीप अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे अंधेरा घना होता जा रहा था। अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। संदीप ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जब वो एक जगह पहुंचा, तब उसे दूर से थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही थी। वो देखकर संदीप के मन में उम्मीद जागी कि हो ना हो ये कोई एटीएम ही होगा। अब वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर उस तरफ बढ़ने लगा और जब वो वहां पहुंचा तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। कहाँ वो उम्मीद कर रहा था कि उसे एक भी एटीएम नहीं मिलेगा, लेकिन अब उसे ये दूसरा एटीएम मिल चुका था, जिससे उसे पूरी उम्मीद थी कि ये तो कम से कम काम कर रहा होगा और इससे मैं मनचाहे पैसे निकाल पाऊंगा। तब संदीप धीरे से उस एटीएम की तरफ आगे बढ़ा और जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा एटीएम का जो दरबान है वो एटीएम के अंदर चेयर लगाकर बैठा हुआ है और उसको देखकर वो थोड़ा मुस्कुराया और फिर अंदर दरवाजा खोलकर आ गया। लेकिन जब वो आधा ही दरवाजा खोलकर अंदर आया था, तब उस वॉचमैन ने संदीप से कहा, सर, जल्दी से एटीएम के अंदर आकर दरवाजा लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ चोर लुटेरे भी बहुत घूमते हैं। अगर आपको इस जगह से पैसे निकालते कोई देख लेगा तो ये बहुत सामान्य बात होगी कि आपके पीछे भी चोर लुटेरे पड़ जाएं। अब ये बात संदीप मान सकता था और संदीप ने बात मानी। वो तुरंत ही एटीएम के अंदर आकर उसने दरवाज़ा लगा लिया, लेकिन उसका दिमाग उस वक्त इतना काम नहीं किया। हर एटीएम के दरवाजे तो वैसे भी ट्रांसपेरेंट होते हैं और तो और एटीएम में लाइट पहले से जल रही थी, तो अगर वो एटीएम के अंदर भी आकर पैसे निकालता है तो कोई भी बाहर खड़ा इंसान उसे आसानी से देख सकता है। अभी संदीप को सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से उसने अपना दिमाग इतना नहीं दौड़ाया और वो अंदर आकर एटीएम का दरवाज़ा लगाकर अपने कार्ड को निकालता है और कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर डालकर उसने अपना पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद वो इंतज़ार करने लगा कि अब पैसे बाहर आएंगे। पैसे के बाहर आने का वहाँ तो शायद कोई मतलब ही नहीं था। इतना करते ही वो वॉचमैन जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देखकर संदीप ने तुरंत पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? तब उसने कहा, सर,
आपको लगता है कि पैसे ऐसे बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसे बाहर नहीं आएंगे। आप स्क्रीन की तरफ देखिए और आप जिन सवालों का जवाब देंगे और सही सही देंगे, तभी आपको पैसे मिलेंगे। ये बात सुनते ही अब संदीप आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या तुम मुझे केबीसी खिला रहे हो यहाँ पर कि मैं जितने सही जवाब दूंगा उतने पैसे आएंगे वरना नहीं आएंगे? ऐसा नहीं होता है। ये मेरे पैसे हैं, मुझे ये पैसे हर हाल में चाहिए। मुझे ये बताओ, ये एटीएम काम भी करता है या तुम यहाँ बस यूं ही बैठे हुए हो? ये देखकर अब वो वॉचमैन जोर जोर से हंसता जा रहा था। तब उसने संदीप को इशारा किया स्क्रीन की तरफ देखने का। संदीप ने जब स्क्रीन की तरफ देखा तो सच में उस पर एक सवाल छपा हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि क्या तुमने आज तक जिंदगी में कभी कोई झूठ कहा है? अब ये देखकर संदीप इतना ज्यादा चिढ़ गया था कि वो अपना सारा गुस्सा उसी वॉचमैन पे उतारने लगा। बहसा बहसी इतना ज्यादा बढ़ चुकी थी कि संदीप ने तुरंत ही अपना हाथ उठाया उसे मारने के लिए। और जैसे ही संदीप ने उस पर हाथ चलाया, संदीप का हाथ पूरा का पूरा उस इंसान के आर पार हो गया, ऐसे मानो जैसे वो इंसान हो ही ना, वो कोई धुएं का गुबार हो। ये देखकर अब संदीप थोड़ा डर चुका था। तब उस वॉचमैन ने थोड़ा गुस्से से उससे कहा, चुपचाप सवाल का जवाब दो, वरना तुम यहाँ से जा नहीं सकते। और अगर तुम सवाल का गलत जवाब दोगे, तब भी हम तुम्हें अपनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए लेकर चले जाएंगे। अब अपने आप को ऐसे फंसा हुआ देखकर संदीप के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अब क्या करे। तब संदीप ने उस सवाल का जवाब देना शुरू किया। सच थोड़ा बोला, बाकी झूठ बोला। उसने कहा उसने झूठ बोला है, लेकिन एक दो झूठ ही उसने बताए और उसके बाद थोड़े पैसे बाहर आ गए। ऐसे ही करते करते उससे कई सवाल पूछे गए कि क्या उसके मन में किसी और की पत्नी को देखकर कभी कोई गंदे विचार आए हैं। और इसके अलावा ऐसे ही अजीब अजीब से बहुत सारे सवाल। वो सारे सवालों का जवाब झूठ में देता जा रहा था। वो तो सिर्फ उस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। आखिरकार अब उसके पास इतने पैसे आ चुके थे जितने उसे चाहिए थे, या फिर उससे ज्यादा। तब उससे एक आखिरी सवाल पूछा गया कि क्या तुम इस एटीएम से बाहर निकलना चाहते हो और क्या तुम्हें इन पैसों का लालच है? उसने साफ साफ कहा, हाँ मैं निकलना चाहता हूँ और मैं दिलो जान से इस एटीएम से निकलना चाहता हूँ। और रही बात मेरे पैसे की, लालच मुझे है या नहीं, तो नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे ही पैसे हैं। ये दोनों जवाब उसने बिल्कुल सच सच और सटीक दिए थे, लेकिन ऊपर स्क्रीन पर जवाब आया गलत जवाब। और वो बार बार बोलकर अपनी सच्चाई प्रूव करने की कोशिश करने लगा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे अपने पैसे का कोई लालच नहीं है, अब तुम मुझे जाने दो। वो बार बार उस गेट को जोर जोर से ताकत लगाकर खोलकर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गेट अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। और उसके बाद एटीएम के उस छोटे से केबिन जैसे कमरे में पूरा धुआं भर गया। चारों तरफ संदीप के चीख पुकार की आवाज भर गई और उसके बाद संदीप वहां से गायब हो गया। उसके बाद संदीप कभी किसी को नहीं मिला। लेकिन ये सच्चाई, सारी बातें, ये किसी को कैसे पता चली? क्योंकि उसका दोस्त उससे मना तो कर चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था। तो वो अपने दोस्त के पीछे पीछे यहाँ तक पहुंचकर एक झाड़ियों में छुपकर अपने दोस्त के सही सलामत वापस आने का इंतजार कर रहा था।
क्योंकि उसने भी आज तक अपने गांव की सिर्फ ऐसी ऐसी बातों की कहानियां सुनी थी, कभी कुछ आंखों देखा नहीं था। लेकिन आज उसने ये सारी चीजें आंखों देखी थी। अब वो हर बात को मान रहा था, समझ रहा था। वो चुपचाप वहीं बैठकर अपने दोस्त की वैसी हालत होता देखता रहा और पूरी रात वहीं दुबक कर बैठा रहा, क्योंकि वो जानता था अगर अब वो निकलेगा तो उसे भी कोई भी देख सकता है और क्या पता उसका भी हश्र संदीप की ही तरह हो। इसलिए वो चुपचाप उसी अंधेरे झाड़ी के पीछे बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। और सुबह होने के बाद वो अपने गांव में गया। उसने अपने माता पिता को ये बात बताई, जिससे गांव में हर किसी को ये बात पता चल गई। और उसके बाद संजय ने अपना एक बहुत प्यारा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो गांव वालों के साथ दिन में जब इस एटीएम में आया था तो यहाँ कोई एटीएम था ही नहीं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सबको यही कहती हूँ कि अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है, कोई सच्ची घटना है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो मैं उस पर भरोसा करूँगी और अपने बाकी के दोस्तों के साथ उन कहानियों को, उन सच्ची घटनाओं को शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी खुद जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।